हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिसर्च सॉल्यूशंस। तो आज हम देखने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बेसिक्स। तो इसके बेसिक्स से देखिए बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म से बनता है। टर्म होता है दो, एक होता है वेरिएबल्स और एक होता है कॉन्स्टेंट्स। तो बच्चों देखिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स मिलकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनता है। तो पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं। तो एबीसीडी का जो अक्षर होता है, जैसे एक्स, वाई और भी आता है, आर आता है बच्चों, और बहुत सारे आते हैं। तो ये होता है हमारा वेरिएबल्स। और कांस्टेंट्स क्या होता है, जैसे कोई डिजिट है 3, 4, 5, जैसे कोई भी डिजिट है तो वो कांस्टेंट्स कहलाता है। तो ये समझ गए वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होता है। अब दोनों मिलकर एक टर्म बनता है। जैसे कि देखिए, अब टर्म क्या होता है, देखिए 4x एक टर्म हो गया, वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर बना है। तो पहले कांस्टेंट है, फिर ये वेरिएबल है, तो ये हो गया टर्म। अब देखिए टर्म बहुत सारे होते हैं, 5x हो गया, 6y, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वो टर्म हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं टर्म्स के टाइप। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि टर्म्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले देखिए, पहले है मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या हो गया, कोई भी एक टर्म जैसे हो गया 3y, 5z। तो ये सब हो गया एक टर्म ही है ना, तो एक टर्म मोनोमियल्स कहलाता है। तो दूसरा है बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स देखिए दो टर्म है, पहला 4x प्लस 3z, ये हो गया बाइनोमियल्स। और एक और बाइनोमियल्स देखते हैं, 4yz माइनस 2xy, ये भी हमारा बाइनोमियल्स हो गया। अब तीसरे टर्म की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये है ट्रिनोमियल्स, तीन टर्म, 3x प्लस 2x प्लस 3y, ये हो गया। अब प्लस माइनस हो, प्लस माइनस देखिए, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीन टर्म है, ट्रिनोमियल्स है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं सबके, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अब देखिए चौथा है क्वाड्रिनोमियल्स। तो आप समझ ही गए होंगे, अब चार टर्म्स होते हैं। तो देखिए 3x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4zx, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रिनोमियल्स। अब देखिए ये सब तो है ही, और देखिए ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल्स, तो देखिए एक से ज्यादा टर्म अगर हो गया, मोर देन वन टर्म, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे एल्जेब्रिक टर्म्स के जो है ये टाइप्स हैं। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ चीजों की तरफ जो ध्यान देने लायक है। तो एक होता है फैक्टर बच्चों, देखिए जैसे है -11xyz। तो इसमें फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला फैक्टर है -11, दूसरा फैक्टर है x, तीसरा फैक्टर है x y और चौथा फैक्टर है z। फैक्टर समझ गए। अब चलते हैं कोफिशिएंट की तरफ। तो देखिए जैसे ये हुआ -3ab, तो देखिए ये -3ab है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट देखिए ये डिजिट को बोला जाता है। तो डिजिट अगर माइनस में हो तो माइनस, यहाँ पे माइनस में है, -3 है इसका कोफिशिएंट। आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, पर वो क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने ये यही बता दिया है और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट, अब 4x का कोफिशिएंट आप कमेंट करके बताइए कि 4x का कोफिशिएंट क्या है। 5y का मैं बता देता हूँ, 5y का कोफिशिएंट है 5। तो चलते हैं अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स की तरफ। तो देखिए लाइक टर्म्स क्या होता है, जैसे है 3x प्लस 2x, ये क्या हो गया, दोनों का देखिए यहाँ पे वेरिएबल दोनों का सेम है। वेरिएबल अगर सेम हो तो ये आ जाता है लाइक टर्म्स। समझ में आ रहा है ना बच्चों, अगर वेरिएबल सेम हो तो लाइक टर्म्स,
और अगर यहाँ पे देखिए 2y माइनस 2x, यहाँ पे क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए यहाँ पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो पता ही है, पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, अगर एडिशन है तो एडिशन एक लाइक टर्म्स में ही एडिशन हो सकता है, अनलाइक टर्म्स में कभी भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी तरह का नहीं होता है। तो चलिए ये पहले बनाते हैं इसका। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5y। ये हो गया पहला टर्म अपना, ये पहला है। और इसको दूसरे टर्म से हमको ऐड करना है 6x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7y। तो अब देखिए ये दो टर्म को हमको ऐड करना है, तो सबसे पहले इसका ब्रैकेट हटा देंगे और सबको साथ में लिखेंगे। तो देखिए साथ में लिखते हैं 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7y। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में लिखेंगे, और जो लाइक टर्म्स है साथ में लिखेंगे और अनलाइक टर्म्स को धीरे धीरे बाहर करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 3x लेते हैं। यहाँ पर आपको x की कैटेगरी का और कोई दिख रहा है टर्म? जी बिल्कुल दिख रहा है, ये है प्लस 6x। अब दूसरा टर्म देख लेंगे। दूसरा टर्म है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर की कैटेगरी का है, एक्स स्क्वायर का और कोई टर्म दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है, ये है प्लस 4x स्क्वायर। ये हो गया। तीसरे बढ़ते हैं, ये है 5y। y की कैटेगरी का और कोई टर्म दिख रहा है? यही तो है, एक ही टर्म तो बचा हुआ है 7y। अब इसको ऐड ही तो करना है, ऐड नहीं कर सकते। 9x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12y हो गया। अब बढ़ते हैं माइनस वाले टर्म की तरफ। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम है, इससे हमको इससे करना है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, फ्रॉम ये इससे कर देते, पहले ये आएगा क्योंकि फ्रॉम है। फ्रॉम का मतलब आपको 4-5 स्टैंडर्ड में ही सिखा दिया जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये वाली टर्म लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2z। अब माइनस 7y माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4z। अब क्या करना है, अब सबको ब्रैकेट हटा के सबको साथ में लिख लेना है। 5x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2z माइनस 7y माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4z। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको लाइक टर्म्स को साथ में लिख देना है और अनलाइक टर्म्स को बाहर करते जाना है धीरे धीरे। सबसे पहले 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, x स्क्वायर की कैटेगरी का और कोई है? ये है बिल्कुल माइनस 2x स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस 3y, y की कैटेगरी का और कोई दिख रहा है? हाँ ये तो रहा, माइनस 7y हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 2z, z की कैटेगरी का ये रहा प्लस 4z। बस अब करना ही क्या है, अब तो माइनस प्लस वाला तो आप जानते ही हैं। पहले ये तो सिंपल सा है, तो 3x स्क्वायर इसका आता है, ये पहले कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस क्या होता है जरा बताइएगा कमेंट करके। देखिए ये बच्चों ये बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, माइनस होता है, और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस ही होता है ना। तो फिर यहाँ पे माइनस माइनस वाला है तो दोनों को प्लस कर देंगे, बट आंसर जो है वो माइनस में ही आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस क्या होता है? 6z। अब लिख लेंगे सबको साथ में, 3x स्क्वायर प्लस 6z माइनस 10y।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम कैसे भी लिख सकते हैं, पर ये माइनस में है तो इसलिए हम इसको लास्ट में करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, जहां पे एंड है वहां पे तो हमको करना ही है ऐड, और जहां पे फ्रॉम लिखा रहेगा वहां पे सब्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एंड। तो यहाँ पे चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे 3x माइनस 4y प्लस 6xy माइनस 2z स्क्वायर। अब दूसरा टर्म है, प्लस करना है, प्लस का साइन दे देंगे बीच में। 3y प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6xy। तो चलिए अब इसको ब्रैकेट हटा देते हैं और सबको साथ में लिख देते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 6xy माइनस 2z स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6xy। तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता, याद नहीं है तो बता देता हूं कि हमको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को साथ में करना है। पहले लाइक टर्म्स देख लेते हैं। 3x, x की कैटेगरी का कोई है, ये रहा, माइनस 6x, दूसरा टर्म है माइनस 4y, y की कैटेगरी का ये रहा, प्लस 3y, फिर ये रहा 6xy और ये है माइनस 6xy, फिर प्लस माइनस 2z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, यहाँ पे आप जानते ही हैं कि यहाँ पे होगा माइनस 3x, यहाँ पे होगा माइनस y, एक ही y बचा है, माइनस 4y प्लस 3y, एक ही y बचा, तो हमें माइनस 1y लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा y लिख देंगे, माइनस y। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 हो जाता है और यहाँ पर भी 0 हो जाता है, तो ये हमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये वीडियो अभी बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हमें इस पार्ट को अभी खत्म करना होगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, या फिर आपको मैथमेटिक्स का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।